एक गांव में रागिनी नाम की एक सासू माँ रहती थी। रागिनी की बहू का नाम था प्रमिला। प्रमिला को साड़ियों के प्रति पागलपन था। जो भी साड़ी उसे पसंद आता था वो उसे खरीद लेती थी। रागिनी को ये पसंद नहीं था। एक दिन रागिनी को किसी काम के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। आज सासू माँ घर में नहीं है, कम से कम 4 दिन लगेंगे उन्हें गांव में जाने में और वहां से वापस आने में। अच्छा होगा अगर इस बीच में अपने पसंदीदा साड़ियाँ खरीद लूं। 4 दिनों के बाद रागिनी घर वापस आई। जब वो घर वापस आई उसने एक कोने में ढेर सारे साड़ियाँ देखी। ये देखकर वो चौंक गई। अरे कितनी साड़ियाँ! जैसे ही देखा मैं घर पे नहीं हूँ, सब खरीद के बैठ गई। प्रमिला, अरे प्रमिला! इस तरह रागिनी चिल्लाकर प्रमिला को बुलाती है। क्या हुआ? घर लौटने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप मरी जाएंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें नहीं, मुझे अपने बेटे को बुलाना चाहिए जो तुम्हें पैसे दे रहा है। अब क्या हो गया? इतनी सारी खरीदी, लग रहा है घर में साड़ी ही नहीं है तुम्हारी। ये सब पहले की है, आपके जाने के बाद मैंने कुछ नहीं खरीदा। पर आप इतना क्यों पूछताछ कर रही हैं? ये बोलकर वो चली जाती है। रागिनी को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर कोई जवाब नहीं देती। 2 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन साड़ी बेचने वाला वहाँ आता है। मधुबनी साड़ियाँ, खूबसूरत साड़ियाँ, आइए लेके जाइए। प्रमिला उस साड़ी बेचने वाले की आवाज सुनकर बाहर निकल के आती है। क्योंकि रागिनी को ये पसंद नहीं था, इसीलिए प्रमिला के बाहर जाने से पहले ही वो निकल जाती है और साड़ी बेचने वाले के पास जाकर बोलती है, अरे बाबू, यहाँ कोई नहीं रहता जो तुम्हारे पास आकर साड़ी खरीदेगी। इस बीच प्रमिला पीछे से आकर कहती है, रुको रुको, मुझे खरीदना है। प्रमिला को देखकर उस इंसान को खुशी होती है। आइए आइए मैडम, आप जैसे इंसानों के ही इंतजार में था मैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तुम अगर थोड़ी देर यहाँ रुके तो मैं हमारे घर में चोरी की वजह से जेल भिजवा सकती हूँ। मैं बहुत सारे पुलिस वालों को जानती हूँ। जब उस इंसान ने उसकी बातें सुनी, उसने अपने बिखरे हुए साड़ियों को समेटकर वहाँ से निकल लिया। इसी तरह हमेशा मेरे रास्ते के दरार बन के खड़ी हो जाती है। वो थक के घर वापस चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रागिनी हर साड़ी बेचने वाले पर नजर रखती है। कुछ दिन फिर निकल जाते हैं। जितने साड़ी बेचने वाले थे यहाँ पर आते ही नहीं सासू माँ की वजह से, और आज से घर से बाहर जाके साड़ी खरीदना होगा। जब वो ऐसा सोच रही थी, उसके पति मोहन बाहर निकल आए। उसने उन्हें रोका। अरे 1 मिनट रुको, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे कुछ पैसे दो, मैं अस्पताल जाके इलाज करा के आती हूँ। मोहन ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा अपना ध्यान रखना और घर वापस आ जाना। ये सारी चीजें रागिनी ने देख लिया। निश्चित रूप से ये झूठ है, देख कर ही लग रहा है ये बाहर जा रही है साड़ियाँ खरीदने। इस तरह से वो सोचने लगी। उधर प्रमिला ने कहा वो हॉस्पिटल जा रही है और वहाँ जाकर वो शॉपिंग मॉल में साड़ियाँ खरीद के लेकर आती है। मैंने बिल्कुल ऐसा ही सोचा था और वही हुआ। अगर आज मेरा बेटा आता है तो मैं उसकी मिजाज ठिकाने लगा दूंगी। फिर शाम में जब मोहन घर लौटा, उसे रागिनी ने प्रमिला की साड़ियों के लिए पागलपंती के बारे में बताई। मोहन ये सारी बातें सुनकर प्रमिला के पास गया। प्रमिला, तुम दिन ब दिन साड़ियों के लिए पागल होती जा रही हो। आज के बाद अगले 1 साल तक तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, ये निर्धारित रहा। इस तरह उसने प्रमिला से कहा। फिर प्रमिला ने उसकी बातें सुनकर, वो ऐसी बातें करती है जो मैंने कभी किया ही ना हो। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। प्रमिला फिर भी साड़ियाँ खरीदने के बारे में ही सोच रही थी। फिर वो सोचना शुरू कर दी कि ऑनलाइन में साड़ियाँ कैसे खरीद सकते हैं बिना बाहर जाए हुए। साड़ियाँ 2 दिन में ही घर पे डिलीवरी होने लगी। उन साड़ियों को देखकर प्रमिला कहने लगी, ये अच्छा है, हम घर पर ही बैठकर अपने पसंदीदा साड़ियाँ खरीद सकते हैं। प्रमिला सोचने लगी, रागिनी ये सब देखने के बाद भी कुछ कर नहीं सकती। इतना कुछ होने के बाद भी भगवान भी तुम्हारे साड़ियों के प्रति पागलपन खत्म नहीं कर सकते। साड़ियाँ पहनी भी नहीं होगी। कुछ दिन निकल गए। एक दिन रागिनी, मोहन और प्रमिला टीवी देख रहे थे। मोहन बैठे बैठे अचानक से गिर गया। दर्द हो रहा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, बचाओ, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, क्या हो गया? उन्हें समझ नहीं आया। तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की। 3 दिनों के अंदर इनका दिल का ऑपरेशन करना जरूरी है, नहीं तो इनकी जान खतरे में हो सकती है। अगर आप 3 लाख तुरंत लाते हैं तो मैं इनकी ऑपरेशन शुरू कर दूंगा। डॉक्टर साहब ने उन्हें ऐसा कहा। हर कोई ये बात सुनकर चौंक गए।
अब तो घर पर भी इतना पैसा नहीं है। मैं लोगों से पूछती हूँ जिन्हें मैं जानती हूँ और पैसे लेकर आती हूँ। तुम यही रुको। रागिनी ने हर किसी को फोन किया पैसों के लिए जिन्हें वो जानती थी, पर किसी ने पैसे नहीं दिया। वो अस्पताल वापस आ गई। किसी ने पैसों से सहायता नहीं किया, अब हम क्या करें? रोते हुए रागिनी ने कहा। ये सुनकर प्रमिला ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, आप यहाँ पे आराम कीजिए, हम थोड़ी देर में फिर आएंगे। फिर वो घर चले गए और वो साड़ियाँ जो उसने खरीदी थी उन्हें बेचना शुरू कर दिया। साड़ी खूबसूरत साड़ियाँ बहुत ही लोगों को पसंद आए और अच्छे दाम में 2 दिनों के अंदर सब बिक गए। उसे ज्यादा पैसे मिले जितने में उसने खरीदा था। उन पैसों से उन्होंने मोहन का ऑपरेशन कराया और मोहन की जान बचाई। वो साड़ियाँ जो तुमने खरीदी थी आज मेरे बेटे की जान बचाई है। माफ कर दो मुझे उन कड़वी बातों के लिए। अरे ऐसा मत कहिए माँ जी, अगर हम साड़ियाँ नहीं खरीदते तो आज पैसे जुगाड़ नहीं पाते, क्योंकि मैंने साड़ियाँ खरीदी थी, इस तरह से आज काम में लग गया है ना। देखो प्रमिला, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी का दुकान खोल दूंगा। तुम्हें पता है ना साड़ी कैसे बेचते हैं। ये कहकर सब जोर जोर से हंसने लगे। एक गांव में प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके बाल बेहद सुंदर और लंबे थे। प्रिया को उसके बालों से हद से ज्यादा प्यार था। वो अपने बालों का बहुत ख्याल रखती थी। बाल न झड़े इसके लिए वो तरह तरह के बालों के तेलों का इस्तेमाल भी करती थी। उसी गांव में जानकी नाम की एक अधेड़ उम्र की औरत रहती थी। उसके बेटे का नाम था वरुण। वो अपने बेटे की शादी करना चाहती थी और उसके लिए एक अच्छी लड़की तलाश कर रही थी। अरे वरुण, इन तस्वीरों को देख और बता तुझे कौन सी पसंद है। उसने फोटोज दिए। वरुण ने उन सारी तस्वीरों को देखा। मुझे इन लड़कियों में से कोई भी पसंद नहीं है। उसने फोटोज वापस दिए और वहां से चला गया। पता नहीं बात क्या है, मैं इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां दिखा चुकी हूँ, इसे कोई पसंद ही नहीं आती। उसने सोचा। उधर वरुण अपनी बाइक पर सड़क पर जा रहा था। प्रिया भी उसी सड़क पर पैदल जा रही थी, जिसके बाल बहुत लंबे थे। वरुण ने उसके बाल पीछे से देख लिए। ओह, इस लड़की के बाल कितने लंबे हैं। मुझे एक बार उसका चेहरा देखना है। देखो तो जरा कैसी है। उसने तेजी से बाइक आगे बढ़ाई और प्रिया के सामने जाकर रोक दी। वरुण ने प्रिया का चेहरा देखा। उफ, ये लड़की इतनी खूबसूरत दिखती है। हे भगवान, मेरी शादी करना तो इसी लड़की के साथ, वरना नहीं। उसने मन में कहा और तुरंत बाइक मोड़ी और वापस घर चला गया। उसने उस लड़की के बारे में अपनी माँ से कहा। कुछ दिनों के बाद जानकी ने प्रिया के माता पिता से बात की और उसके साथ वरुण की शादी करवा के घर ले आई। वरुण प्रिया की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध रहता था। वरुण और प्रिया साथ में बहुत खुश थे। कुछ समय बीत गया। प्रिया घर के किसी भी काम पर ध्यान नहीं देती थी, बस अपने बालों को संवारती रहती। जानकी को ये बात पसंद नहीं आई। एक दिन जानकी प्रिया के पास गई। प्रिया, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम हमेशा अपने बालों में ही लगी रहती हो, घर का एक काम नहीं करती। मुझे अपने बाल बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उनका ख्याल रखती हूँ। और आप हैं तो काम करने के लिए, मैं क्यों करूँ? इसका मतलब है कि अगर मैं काम करती हूँ तो तुम बैठकर बस अपने बालों में कंघी करोगी। आप बार बार मेरे बालों को क्यों बीच में ला रही हैं? मेरे जैसे लंबे घने बाल होते तो समझ आती ना आपको। उसने जानकी को उसके बालों के लिए बुरा कहा। जानकी नाराज होकर वहां से चली गई। इस बीच वरुण आ गया। तब भी प्रिया अपने बालों को आईने के सामने खड़ी होकर कंघा कर रही थी। जानकी ने वरुण को बताया कि प्रिया ने उसके बालों को बुरा कहा, लेकिन वरुण ने प्रिया का ही साथ दिया। ठीक है ना माँ, छोड़ो, वो एक जवान लड़की है, उसे अभी समझ नहीं है। कुछ और समय बीत गया। एक दिन जब वरुण बाहर जा रहा था, प्रिया ने कहा, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे अपने बालों के लिए ऑयल्स खरीदने हैं। वरुण ने पैसे दे दिए और चला गया।
जानकी को यह देखकर गुस्सा आ गया। प्रिया, पहले से ही घर पर बहुत सारे तेल रखे हैं, फिर तुम तेल पर और पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो? जिसके बाल होंगे वो ही तो जानेगी कि कितना संभालना पड़ता है उन्हें। उसने फिर से जानकी को चुप कर दिया। जानकी अपने मन में, क्या घर में पहले से तेल नहीं है? फिर से नए तेल क्यों? वो बालों के लिए हमारी सारी जायदाद खत्म कर डालेगी। इस तरह नहीं चलेगा। भगवान करे इसके सारे बाल झड़ जाएं और ये गंजी हो जाए, तभी दूर होगा इसका घमंड। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कृपया इसे सच कर दो। उस दिन प्रिया ने एक सुपर स्टोर से सभी तेल खरीदे, लेकिन गलती से उसने एक ऐसा तेल खरीद लिया जिसके कारण बालों का झड़ना शुरू हो जाता था। प्रिया जो ये नहीं जानती थी, वो उसे बाकी तेलों के साथ घर ले आई। उसने अपने बालों में वो तेल लगाया और सो गई। रात भर में उस तेल का ऐसा असर हुआ कि उसके बाल गिरने लगे। सुबह तक वो एकदम गंजी हो गई। कुछ देर बाद वरुण की नींद खुली। प्रिया जो बगल में लेटी थी वो भी उठकर बैठ गई। उसने उसे देखा और चिल्ला पड़ा, हाँ, नहीं। प्रिया डर गई। क्या हुआ? चिल्लाए क्यों? तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बालों को? वो आईने पर गई और खुद को देखा। उसका सिर गंजा हो गया था। वो जोर से चिल्लाई और रोने लगी। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। वरुण चौंक गया। प्रिया फूट फूट के रो रही थी। जानकी सुनकर वहां आ गई। जानकी ने देखा तो वो भी चौंक गई। अरे ये क्या है? कैसे हुआ ये? मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ। उसके सारे बाल झड़ गए हैं। ठीक है, उसे दिलासा दो। प्रिया, ऐसे रो मत। जानकी एक तरफ जाकर खुशी में नाचने लगी। हे भगवान, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आपको शुद्ध घी के लड्डू चढ़ाऊंगी। वो वहां से चली गई। वरुण प्रिया के पास बैठकर, प्रिया, चिंता मत करो। तुमने किसी गलत तेल का इस्तेमाल कर लिया होगा। पता नहीं कब तक आएंगे। बिना बालों के बाहर कैसे जाऊंगी? कुछ दिनों के लिए धैर्य रखो। एक दिन जानकी ने देखा कि वरुण घर पर नहीं है। अरे ओ टकली, यहाँ आ। चल अब काम कर। पहले बालों को संवारने में लगी रहती थी, अब एक भी नहीं बचा। आजा, काम कर ले अब चुपचाप। जानकी ने प्रिया के मजे लेने के लिए ऐसा कहा। प्रिया को गुस्सा आ गया। वो उसके गंजे सिर को देखकर उसे ऐसे ही कह कहकर रुलाती और फिर खूब हंसती। कुछ दिन बीत गए, लेकिन प्रिया के सिर पर फिर से बाल नहीं आए। उसने कई तरह के तेलों का इस्तेमाल किया। अरे प्रिया, तुम्हारे उस टकले सिर पर बाल नहीं आएंगे अब। लगाओ, कितने तेल लगाती हो। वो हंसी और चली गई। मेरे बाल इसकी बददुआ लगने से ही चले गए। इसने ही बुरी नजर लगाई है मेरे बालों को। मुझे कैसे भी इसे भी गंजा करना पड़ेगा। ये मैं जरूर करूंगी। उसने अपनी सास को गंजा करने का फैसला लिया।